दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि श्वसन क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो श्वसन किसको कहते हैं, इसका श्वसन का प्रकार कुछ होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये एमसीक्यू में पूछता है, डीएलएड हो या फिर क्लास 10th हो, 11th 12th हो या फिर बायो का नीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो, उसमें श्वसन से क्वेश्चन पूछा रहता है। तो श्वसन के कुछ भाग होते हैं, कुछ श्वसन तंत्र होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन ऑलरेडी वीडियो में कर चुका है। और ये प्रश्न है जो विस्तृत में इसका अध्ययन करेंगे हम। श्वसन किसे कहते हैं और इसके प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप हमारा चैनल फुल स्टडी विद जॉय सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य विषयों की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। और हमारा नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नंबर पे आप हमारा कुछ सहयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं श्वसन क्या कहते हैं। तो श्वसन क्या है, जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ही उत्कृष्ट एक यहाँ पर परिभाषा दी गई है श्वसन का। जनरली आप किससे पूछेंगे श्वसन क्या किसको कहते हैं, तो वो श्वसन की परिभाषा क्या बताएगा। श्वसन की परिभाषा वो ये बताएगा कि जो जीवधारी सांस लेते हैं या फिर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको श्वसन कहते हैं। मित्रों, इसको श्वसन नहीं कहते हैं। इसको आप एक अनपढ़ आदमी होगा वो इस प्रकार का उत्तर देगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए श्वसन क्या है, तो अगर आप इस उत्तर को देंगे तो सामने वाला आदमी और जो एग्जामिनर होगा वो भी नंबर बहुत अच्छी तरीके से नंबर देगा आपको। तो जीवों की कोशिकाओं के अंदर जो जैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अब देखिए, श्वसन का प्रकार क्या होता है। श्वसन को पहली बात इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन सिस्टम आपको हम पढ़ा चुके हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं। चलिए श्वसन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन पर निर्भरता की दृष्टि से श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और ऐसी क्रिया करने वाले पौधों व जीवों को ऑक्सीजीवी एरोबीज कहते हैं। इस क्रम में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2 और H2O व ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, हम लोग जो भोजन करते हैं और जो श्वसन करते हैं, वो हम लोग भी एक एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम से जीवित रहने वाले जीव हैं। इसलिए हम लोग भी ऑक्सीजीवी अर्थात एरोबीज हैं। हम लोग श्वसन करते हैं तो CO2 और अन्य सारे गैस छोड़ते हैं, जबकि ऑक्सीजन हम लोग के शरीर में फेफड़ों द्वारा, जो फेफड़ों का भाग मैंने बताया था ना, एल्वियोली, जो सबसे आंतरिक भाग होता है फेफड़े का, उसके द्वारा अवशोषित करके ब्लड में मिला दिया जाता है। ये ऐसा जीव होता है। ऑक्सीश्वसन इसी को कहते हैं। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है खाद्य पदार्थों का, और इसके परिणाम स्वरूप क्या बाहर निकलता है, तो CO2 और H2O और ऊर्जा प्राप्त होता है जीवधारी को। उसके बाद आता है अनऑक्सीश्वसन, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि अनाक्सी में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इस कारण इसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। और इस प्रकार के श्वसन करने वाले जीवों को अनाक्सी जीव कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो दोनों में अंतर देख लीजिए। ऑक्सीश्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त होता है, और यहाँ पर अनाक्सीश्वसन में क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपूर्ण ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि कम ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें क्या बनता है, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन कम ऊर्जा प्राप्त होता है। और आपसे पूछेगा कि एथिल अल्कोहल कैसे बनता है, तो इसको किण्वन कहा जाता है। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है, और इसी किण्वन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, एक अनऑक्सीश्वसन का एक उदाहरण है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।